ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि भाई नंबर हमारा हमको बोला गया है बदल लीजिए, अपना नाम में कुछ ABC लगा लीजिए, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत नहीं तो करने की जरूरत है क्या, क्या करें फिर वो? अगर ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि रंगों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ना ये बड़ा भ्रम लोगों का दूर करना चाहूँगा कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे ज्योतिषी ने कह दिया ये वाला रंग मत पहनो जबकि यही मेरा फेवरेट है। तो मैं बताता हूँ, आप ना इसको खुद डिकोड कर सकते हैं। पता नहीं ज्योतिषी की कैलकुलेशन गलत हो गई हो या आप इसको डिकोड करिए। कैसे करेंगे? अगर आप काले रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, अभी ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है काला पहनना है, और लोग कहते हैं मत पहनिए। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को सुना, काला पहन रहे हैं तो आप अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं, हाँ। काला पहन रहे हैं तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। और मेरा सारा काम बन रहा है, मैं काला पहन के आता हूँ। अच्छा खैर, मैं बताता हूँ काला किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए। आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली को खोल करके उसमें देखिए कि शनि श लिखा रहेगा। श कुंडली खोलेंगे, सैटर्न, तो सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? अगर सैटर्न के साथ में 11 लिखा है, सैटर्न के साथ में 7 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, आप आंख बंद करके काला पहनिए, आपका अच्छा होगा। या 10 लिखा है तो भी अच्छा होगा। कुंडली खोल करके बस आपको इतना देखना है। यानी 11 मतलब हो गया कुंभ राशि, 7 हो गया आपका तुला राशि, आपका 10 लिखा है तो मकर राशि, 3 लिखा है तो मिथुन राशि, 6 लिखा है तो कन्या राशि। इन राशियों में अगर शनि बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पे भी, तो आप काला पहनिए, आपके लिए वो भाग्योदय का कारक रहेगा। और अगर वही आप ये देखेंगे कि आपके कुंडली में शुक्र को देखिए। अगर आप व्हाइट पहनना चाहते हैं, व्हाइट पहने या ना पहने, तो शुक्र चाहे चंद्रमा को देखिए। अगर शुक्र के साथ में 6 लिखा हो, 11 लिखा हो, शुक्र के साथ में 7 लिखा हो या 2 लिखा हो, तो आप आंख बंद करके व्हाइट पहनिए, आपका भाग्योदय तय है। यही चीज चंद्रमा के साथ में, मेक श्योर कि चंद्रमा के साथ में 8 ना लिखा हो, 10 ना लिखा हो, और मेक श्योर कि चंद्रमा के साथ में 11 ना लिखा हो, 7 ना लिखा हो, तो आप व्हाइट पहने। अगर लिखा है तो व्हाइट ना पहने, नहीं तो आपका किस्मत खराब चलेगा। अगर आप पीला पहनना चाहते हैं तो आप देखिए अपनी कुंडली में कि बृहस्पति के साथ में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। 12 है तो पहनिए, 1 है तो पहनिए, 5 है तो पहनिए, और अगर वहां पर 9 लिखा हुआ है तो पहनिए। इसके अलावा कुछ और नंबर लिखा हुआ है तो आप पीला मत पहनिएगा। इसी के साथ अगर लाल कोई पहनना चाहते हैं, किसी का रेड कलर बहुत फेवरेट है, तो रेड पहनने के लिए आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि मंगल के साथ में अगर 1 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है, तो आप रेड पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नंबर लिखा है तो आप रेड मत पहनिएगा, आपका किस्मत खराब हो जाएगा। इसके साथ ही अगर और रंगों की बात की जाए तो ब्लू कलर अगर आपको पहनना है तो आप उसमें देखेंगे शनि का अगेन पोजीशन। शनि के साथ में 11 लिखा हो, 10 लिखा हो, 7 लिखा हो, 6 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो ब्लू पहनिए, अन्यथा मत पहनिए, अन्यथा नुकसान देगा। तो रंगों का बड़ा महत्व है। तो मुख्य ये सब रंग होते हैं जो लोग ज्यादातर वियर करना चाहते हैं। सुमिताचार्य जी, ऐसे भी होता है ना कि आप मंगलवार को रेड पहन लीजिए, बुधवार को हरा पहनिए, थर्सडे को पीला पहन लीजिए, शनिवार को काला पहनिए। आम लोग जो होते हैं वो यही फॉलो करते हैं, तो ये सबके लिए सूटेबल होता है? नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा नीच का है, सोमवार को चंद्रमा आपके ऊपर बड़ी शक्ति से प्रबल रहता है, अगर चंद्रमा खराब है तो आपका सोमवार बड़ा खराब जाएगा। अगर आपका सोमवार खराब जा रहा है, आप सोमवार को और व्हाइट पहनते हैं, यानी चंद्रमा को और पावरफुल बनाते हैं अपने ऊपर, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो लोग तो यही करते हैं। मतलब मैं अपने दफ्तर में भी देखती हूँ, मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, लोग एकदम रंगों से ये नहीं देखते कि उनको क्या सूट करेगा, दिन के हिसाब से वो पहनते हैं। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। हर किसी का जो कलर कोड होता है वो मोनोटोनस होना चाहिए, मतलब एक तरह का कलर कोड ही इंसान के लिए बना होता है। अच्छा, महाभारत देखते थे पहले तो अर्जुन को आप पूरा सर से लेके पैर तक आप चांदी में ढका देखते थे, बाकी कर्ण को सोने में ढका देखते थे। जिसके लिए सोना बना है वो स्वर्ण पहनेगा, जिसके लिए चांदी बना है वो चांदी पहनेगा। तो कैसे जाने लोग ये? अब यहाँ पर वही बताया मैंने कि कुंडली को देख करके आप खुद ही आकलन लगा सकते हैं। चंद्रमा के साथ में कौन सा बैठा है, कौन सा नंबर है, तो आप व्हाइट पे जाइए। सूर्य के साथ में कौन सा है, मंगल के साथ में कौन सा है तो रेड पे जाना है, शनि के साथ में कौन सा है तो ब्लैक पे जाना है। वो मैंने बताया नंबर सभी आपको, तो वो सेक्शन आप देख करके जान सकते हैं कि कौन सा कलर आपको ज्यादा पहनना है। लेकिन अगर आप वीक के हिसाब से पहनते हैं, आपका कोई ग्रह मारक हो सकता है, कोई ग्रह आपके लिए तारक हो सकता है। तो जो तारक आपके लिए ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, फेवरेबल ग्रह का कलर पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा है। मारक का पहना आपने, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि मारक है, शनि आपकी जान ले सकता है, और शनिवार के दिन आपने काला पहन लिया है, एक्सीडेंट तो करवा देगा। अरे ये देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुमिताचार्य जी कि आप जो ये पहनते हैं कि हर दिन के हिसाब से जो आपको सुना हुआ है वही रंग पहनते हैं, तो वो वैसा बिल्कुल ना करें। आप पहले अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, उसको देखें और समझें कि कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। मुझे लगता है कि इससे पहले जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको ये सब बातें नहीं पता होगी, और हम जो आज बातें कर रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं जो आम जीवन में लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको नहीं पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जो इस तरह की जानकारियाँ उन्हें दे। और मुझे लगता है जिस तरह की आप बातें करते हैं, आप तो खुद लोगों को, हमारे दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर्स बना के छोड़ेंगे। अच्छा, अभी एक बात बताइए, लोग अभी घर पे ही
छोटे छोटे नियम करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें उनके लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलीनियर बन जाते हैं बट बिलीनियर्स डू। अभी आप देखिए इलॉन मस्क को देखिए, प्रातः 4 बजे उठ करके नहाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं। तो यार उतने बड़े मतलब वेस्ट से हैं, उतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। वॉल्ट डिज्नी जब भी अपने बड़े कदम लेना था तो वो पूर्णिमा के इंतजार करते थे। डिज्नी जब बना था, जब डिज्नी का लोगो लॉन्च हुआ या उसका जब कंपनी लॉन्च हुआ, आज सबसे सक्सेसफुल कंपनी है कार्टून इंडस्ट्री में, तो डिज्नी का लॉन्च में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करा। एडोल्फ हिटलर ने हर जगह एस्ट्रोलॉजी यूज़ करा, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। बात अलग है कि उन्होंने स्वास्तिक पलट दिया, ये जो भी किया उनका भाग्य का तारा वैसा था कि अकाल मृत्यु लिखा था, लेकिन सक्सेसफुल तो हो रहे थे। अब लोग ये कह सकते हैं कि बहुत क्रूरता थी, क्रूरता किस में नहीं है? ट्रंप में क्रूरता नहीं है क्या? या अभी जितना अफगानिस्तान में हो रहा है या सूडान में जेनोसाइड चल रहा है, वहाँ के लीडर्स क्रूर नहीं है क्या? बच्चों को मार रहे हैं। तो हिटलर से ज़्यादा क्रूर मैं देख रहा हूँ। कम से कम हिटलर ने एनिमल प्रोटेक्शन का पहला नियम अगर किसी ने लाया था तो हिटलर ने लाया था। तो एक वो अपनी जगह है, क्रूरता, बर्बरता, मरमरता उसकी अपनी जगह पर है, लेकिन जो है कि वो एक सक्सेसफुल लीडर रहा, उसने एस्ट्रोलॉजी का पालन किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ज्योतिष का पालन करते हैं। आप देखते हैं कि धर्म का, ज्योतिष का पालन करते हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, चाय वाला थे पहले। तो इतने सक्सेसफुल अगर आप होना चाहते हैं, 1% में आना चाहते हैं, तो जो 99% लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। तो कुछ अलग, कुछ ऐसा बताइए ना हमारे दर्शकों को जो बहुत आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर सकते हैं। लोग अपने घरों में मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। पता है काफी है। कलयुग में सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है जिसको आप एक्टिवेट करके रखिए वो है राहु। राहु का मतलब ये हुआ कि आप जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो जब अमृत मिलना था देवताओं को, तो सभी देवता तपस्या में बैठे हुए थे कि हमें अमृत मिलेगा, लेकिन राहु सिस्टम समझ रहा था कि मिलेगा कैसे। तो राहु मतलब आउट ऑफ द लूप आ जाता है वहां पर और पहुंच करके उस काम को तुरंत कंप्लीट कर देता है। राहु एक बहुत बड़ा भ्रम का कारक भी है, और अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अचानक से वेल्थ चाहते हैं, तो राहु को खराब मत होने दीजिए। राहु कैसे खराब होता है लोगों का, कि लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या बेड पे बैठ के पानी पी लेते हैं, राहु खराब हो रहा है। आपके किस्मत में जो अचानक भाग्योदय होना था वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। वॉशरूम में फोन ले जाना आजकल बहुत कॉमन है, मुझे लगता है। वॉशरूम में फोन लेके जाना मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो बेड पे पानी पीना, ऐसे शॉर्ट्स की आप वॉशरूम में फोन ले जा रहे हैं तो राहु खराब हो जाएगा। नहीं, फोन राहु थोड़ी, ऐसे राहु का जो स्थान है ना वो वॉशरूम ही है। राहु वॉशरूम में बैठता है, तो राहु की रेमेडीज कई सारे वॉशरूम में की जाती हैं, तो उसे कोई मैटर नहीं करता। ये भ्रम उत्पन्न कराने वाली बात है, क्योंकि आप अगर मान के चले कहीं बाहर हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, आपके मन में भ्रम है कि मेरा फोन अंदर जाएगा तो मेरा राहु खराब हो जाएगा। तो अब आप बाहर किसके पास फोन छोड़ के जाइएगा? अपनी सारी प्राइवेसी, सारा इन्फॉर्मेशन, ये भ्रम आप एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है फैलाना बंद करिए। लेकिन इसके साथ में मैं कहूंगा कि आप बेड पर बैठ करके खाते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, रात को उठे आप पानी पीना है तो थोड़ा सा बेड से उतर करके जमीन पे बैठ करके पी लीजिए, लेकिन बेड पे मत बैठ के पीजिएगा। राहु खराब होगा, आपके घर में रोग आएगा। राहु खराब होगा तो घर में चिड़चिड़ाहट और लड़ाई झगड़ा होना शुरू होगा। बहुत लाइलाज बीमारियां लोगों को होने लग जाती हैं। इसके साथ में राहु को ठीक करने के लिए रसोई के घर में बैठ करके खाना शुरू करिए। आप अपने डाइनिंग एरिया में ना खा करके थोड़ा सा कुछ एक रसोई घर में बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना शुरू करिए। राहु बढ़िया होता है। राहु के खराब होने का हर कोई कर सकता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि उसी को करना चाहिए जिसकी कुंडली के हिसाब से, तो राहु वाला आपका जो उपाय है हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। और अपने छत के ऊपर जो जाले लगे रहते हैं, जिसको अपना राहु ठीक करना है, जालों को खुद से साफ करना शुरू करिए। मेड से मत करवाइए। मेड से मत करवाइए। थोड़ा रेमेडी कर लीजिए खुद से, मतलब मेड से करवा लीजिए, लेकिन थोड़ी रेमेडी के लिए हल्का फुल्का एक आधा जाला खुद से भी खींच लिया करिए, उससे आपका राहु अच्छा होता है। राहु को ठीक करने के लिए गरीब लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए आपको। आप अभी गर्मी का समय है, बड़ा अच्छा समय है कि आप कहीं गए, आराम से अपने कैपेसिटी के अनुसार आपने 200 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, जितना आपका बन पाए, आपने पानी का व्यवस्था करवा दिया। शरबत बंटवा दिया मार्केट में। बहुत सारे रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने सबको पानी बॉटल आप देते चले गए। लेकिन इसका प्रचार ना करें, मतलब आप इसका फोटो वीडियो बना करके वापस राहु को ना दिखा दे कि भैया देखो मैं कर रहा हूँ। वो चुपचाप आपको गुप्त दान के रूप में ऐसा करना चाहिए। आपको भी संतुष्टि मिलेगी और ऐसा करने से आपको फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी और कंट्रोल मिलेगा।